एक मिनट दीजिए, गिव मी अ सेकंड, एक मिनट दीजिए बस। हाँ जी, देखिए मैं ये बोल रहा था कि हमें चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो फ्लैट हो, काम तो करना ही है। ठीक है, जब हमें काम करना ही है तो क्यों ना हम दिमाग से निकाल दें कि कहाँ खुल रहा है। जहां पर भी खुल रहा है मेरे को तो काम करना ही है। ठीक है, तो जब काम करना है तो हम एनालिसिस अच्छे से करते हैं। तो अब मेरा मतलब ये है कि मार्केट चाहे फ्लैट खुले, चाहे ऊपर खुले, चाहे नीचे खुले, हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना एनालिसिस। और एनालिसिस करके हमें कोई भी ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि हमें उस दिन का अपना खर्चा है निकालना है, जो भी अपनी इनकम है वो निकालनी है, तो इसलिए हमें वो ट्रेड ढूंढना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है या साइडवेज खुल रहा है। अच्छा, ऊपर खुल रहा है तो ट्रेड बंद कर देंगे आप क्या, कोई बताए प्लीज। अगर मार्केट ऊपर खुल रहा है तो ट्रेड बंद कर देंगे, अगर मार्केट नीचे खुला तो ट्रेड बंद हो जाएगी। नहीं कुछ सर, भी नहीं होगी उसमें भी मिलेगा कुछ ना कुछ। भाई, आपको लेना तो है ही। तो अब हम एनालिसिस करते हैं कि कहाँ मार्केट जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इस पर और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, पहले देखते हैं मार्केट कर क्या रहा है, उसके बाद ढूंढेंगे कोई ट्रेड है या नहीं है, वो सब बात की बात है। ठीक है, तो मार्केट 14 हो रहे हैं और मार्केट खुल रहा है 60। अच्छा, मेरा सिस्टम स्लो होगा, तो अराउंड 80 पॉइंट अप है मार्केट, अराउंड 80 पॉइंट के आसपास अप हो रहा है मार्केट। लेकिन अभी क्या बाय में है, फिर से क्वेश्चन, अभी क्या बाय में है मार्केट, नो यस या सर। नो। नो, अभी भी बाय में नहीं है, मतलब ऊपर खुलने के बावजूद भी बाय में नहीं है। तो हम अभी सेलिंग के मूड में तो नहीं है, राइट है। और क्या बाइंग में मूड में होंगे, कोई बताए। 1 घंटे की कैंडल यहां पर आती है, ये रेजिस्टेंस है, ये राइट। रेजिस्टेंस है, और मार्केट अभी रेजिस्टेंस के नीचे है, तो ना तो मैं यहां पर सेल कर सकता हूं और ना बाय कर सकता हूं, दोनों ही क्रॉस है कि नहीं है, डन है, दोनों ही क्रॉस में। और मार्केट इसके नीचे सेल होना है, और अगर कोई छोटा मोटा बाय है तो इसके ऊपर बाय होना है। तो अब देखना है कि हमारा 1 घंटा कहां पर जाता है। अगर मैं क्लाउड को लगाता हूं, ये सब हटा देता हूं और केवल क्लाउड ले लेता हूं, तो क्लाउड मेरे को क्या बोल रहा है, हम क्योंकि उसी पर ज्यादा स्टडी करते हैं, तो क्लाउड पर चलते हैं। क्लाउड अभी क्या मेरे को बाय बोल रहा है एक दिन में। अच्छा, अगर एक दिन में बाय है 1%, जैसे अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया मार्केट और एक दिन में बाय है, तो क्या हमें बाय ले लेनी चाहिए, हाँ या ना। नहीं। नहीं, बेस राइट। लाइन का। अभी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बेस लाइन काफी ऊपर है कि नहीं है, चिकागो स्पैन काफी दूर है, तो अभी हम इसको बाय नहीं बोलेंगे ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं से अभी भी मार्केट रिवर्स करेगा। और अगर मैं वनडे पर देखता हूं, तो क्या वनडे पर अभी बहुत दूर है मार्केट, कोई देखे जरा, कन्वर्जन लाइन से कितना दूर है, बहुत दूर है। इसका मतलब फिर ये वापस आएगा, फिर ये वापस आएगा, तो हम बाय के मूड में नहीं है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है, यस, लास्ट टाइम क्या करना, मैंने आपको अगर याद है तो एक पॉइंट बोला था मैंने आपको कि मार्केट बड़ा लंबा डाउन ले चुका है, उसे एक रिट्रेसमेंट चाहिए कि नहीं, उसे एक रिट्रेसमेंट चाहिए। तो हो सकता है मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जाए और तब जाके वापस आए, आना तो वापस ही है लेकिन थोड़ा ऊपर जाके वापस आ सकता है। तो अब देखते हैं कि मार्केट अभी चूंकि कन्वर्जन बेस लाइन काफी दूर दूर है, तो मार्केट का बाय जाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है। अब मेरा केस ये है कि बाई चांस अगर कन्वर्जन के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो 15 मिनट में क्या कन्वर्जन और बेस के ऊपर होगा मार्केट, यस और नो, क्यों होना चाहिए। 15 मिनट में कन्वर्जन बेस के ऊपर होगा, ये रहा मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर। लेकिन अब केस ये है कि क्या यहां पर हम बाय ले लें एकदम से, बाय के लिए हमें थोड़ा सा नो सर। सोचना है कि नहीं, बाय के लिए तो सोचना है। यस। और दूसरा, चूंकि बाय के लिए मेरे को सोचना है, देखो मार्केट चल रहा है ऊपर, और अगर मार्केट बाय में जाने की कोशिश कर रहा है तो सारे पैरामीटर भी तो बाय में होने चाहिए, राइट। पैरामीटर मेरे बाय में होने चाहिए और पैरामीटर बाय में है नहीं। अब केस क्या हो गया है कि मार्केट सेलिंग में दिख रहा है मगर ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो अभी थोड़ी देर हमें अवॉइड करना है इसको या नहीं, कोई बताए। वेट करना क्या चाहिए। हमें थोड़ी देर अवॉइड करना है, राइट, थोड़ी देर हमें अवॉइड करना है। क्या पता मार्केट ऊपर निकल जाए, किसे पता है। ठीक है, मार्केट जानता है, मार्केट को हम, वही वो सुप्रीम है, वही सब कर सकता है, तो हम मार्केट को ओबे करते हैं। तो यहां पर अब मेरे को ग्रीन कैंडल अवॉइड करनी है कि नहीं, ठीक है, यस। बन जाए जितनी बननी है, मेरे को तो अवॉइड करनी है ग्रीन कैंडल।
मेरे को चाहिए यहाँ पर रेड कैंडल, और रेड कैंडल यहाँ पर कैसे कैसे बन सकती है, हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कशन में लाया था, कैसे कैसे बन सकती है रेड कैंडल। क्या आपका यही वापस आ सकती है? हाँ या ना? यही वापस आ सकती है। और क्या हो सकता है? क्या आपकी नेक्स्ट कैंडल रेड हो सकती है? यस, नेक्स्ट कैंडल रेड हो सकती है। ठीक है, मतलब ये सब पार्ट हो सकते हैं। अब मेरे को देखना है कि मार्केट रिवर्सल कहां से शुरू करता है, और मैं 1 घंटे के अगर एंड वो लगाता हूं, या 15 मिनट के भी आप रेजिस्टेंस बनाते हो, तो 15 मिनट के रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, थोड़ी देर के लिए क्लाउड हटा लेता हूं और रेजिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं बताएं 15 मिनट की। जल्दी से, कौन सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? क्या एक ही रेजिस्टेंस है अभी ऊपर, है ना? क्या इसके ऊपर एक ही रेजिस्टेंस? मैंने बोला 2 रेजिस्टेंस बना लिया करो और 2 सपोर्ट बना लिया करो। 2 सपोर्ट कौन कौन से हैं? ये देखो, अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है कि नहीं? ये वाला दिख रहा है सबको? ये वाला रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, और अगर ये क्लियर कर लेता है तो ये रेजिस्टेंस है दूसरा, और ये रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस मार्केट के पास में अभी है, लेकिन हम इसी को ज्यादा प्रीफर करेंगे और मैक्स टू मैक्स इसको प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां पर जाने के बाद मार्केट के पास एक मल्टीपल सपोर्ट हो जाएगा कि नहीं? राइट है, मल्टीपल सपोर्ट हो जाएगा, जो कि हमें दिक्कत कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट यहीं कहीं से रिटर्न हो जाए, इसी जगह से। देखते हैं अब क्या होगा। लेकिन अब केस ये है कि अगर मार्केट यहां से रिटर्न करता है तो किसके नीचे आना चाहिए? क्या नंबर 1 इसके नीचे, या पहले नंबर 2 इसके नीचे? किसके नीचे आना चाहिए पहले? नंबर 2 के नीचे। ठीक है, मतलब अगर मार्केट नंबर 2 के नीचे चलेगा तो आपको ये पता लग जाएगा, हाँ मार्केट सेलिंग में आ रहा है। तो अब हमारे पास केस क्या हुआ, मैं यहाँ पर एक ग्रीन लाइन डाल देता हूं छोटी सी, या ब्लू लाइन डाल दीजिए। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि मार्केट का डाउन अगर आएगा तो इसके नीचे है। जिस मोमेंट भी इसके नीचे मार्केट आया, मार्केट अपनी सेलिंग शुरू करेगा, और अभी सेलिंग में नहीं है मार्केट, अभी सेलिंग में नहीं है और बाइंग में भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर से 5 मिनट में देखना चाहता हूं कि मार्केट कहां से रिवर्सल करता है। अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता है, मान लिया 1%, एक ही कैंडल बनी है बड़ी सी अभी, अगर 5 मिनट में रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो क्या ये सपोर्ट है अभी मार्केट के पास में? राइट सर, ये सपोर्ट पर मार्केट को ब्रेक होना चाहिए नीचे या नहीं? ये सपोर्ट मार्केट को लेना नहीं चाहिए, राइट है। अगर उससे वापस टकरा के मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो हमें दिक्कत करेगा। तो हम बाय के मूड में तो नहीं है बिल्कुल, हम सेलिंग के ही मूड में है। लेकिन सेलिंग अभी कब आनी चाहिए? सेलिंग अपने इसके नीचे आएगा और फिर इसके नीचे आएगा तो सेलिंग होगी। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ पर करने क्या वाला है। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट यहाँ पर करेगा क्या। अगर मार्केट यहाँ पर सही पॉइंट पे आया तो आपको अच्छी सेल देगा। वेट एंड वॉच, क्या करने वाला है मार्केट, अभी वेट कर रहे हैं। देखिए, क्या मार्केट सेलिंग में आ गया? नहीं है। क्या मार्केट बाय में आ गया? अभी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं आया। ऐसे टाइम पर आराम से कॉफी पियो, बैठो आराम से और देखो मार्केट को क्या करता है। मार्केट को जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें। अभी देखिए क्या कर रहा है मार्केट। यस, क्या नीचे आ गया? नहीं, जल्दी से बताएं, नहीं आया ना? राइट, होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? मार्केट को डाउन आना चाहिए। अगर डाउन में आना है तो कैसे आना चाहिए मार्केट को डाउन में? नीचे निकल के, अभी देखो क्या गया मार्केट नीचे, नहीं जा रहा है। मार्केट अपना पहले सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट जहां से रिजेक्शन लेगा वहां पर से इस सपोर्ट को मार्केट बना के सपोर्ट इसलिए चलता है, राइट है। अब ये समझो, एक मार्केट डायरेक्ट नीचे आ रहा है और एक मार्केट एन वेव बनाता हुआ नीचे आ रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है एक्चुअली ये जो हाई बना रहा है सपोर्ट का काम है, लो बना रहा है सपोर्ट बना रहा है, जिससे कल को जब ये चल सके तो अपना लो पर सपोर्ट पकड़ सके, हाई पर सपोर्ट पकड़ सके, राइट। इसलिए तो बना रहा है ये। और हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं मार्केट तो एनवे बना रहा है, इसका मीनिंग अलग होता है। लेकिन आप बताओ, इस नंबर फर्स्ट केस में क्या कोई सपोर्ट बना रहा है मार्केट? कोई सपोर्ट नहीं है, गिर रहा है सीधा कि नहीं? कोई सपोर्ट ही नहीं है। आज की डेट में अगर मैं वनडे लगा दूं, ये वनडे लगा दूं, तो मार्केट का इस पूरे एरिया में क्या सपोर्ट है? कोई बताए। कोई सपोर्ट नहीं है ना, कोई भी सपोर्ट नहीं है मार्केट के पास एरिया में। लेकिन अगर कोई एनवे बनी होती तो सपोर्ट मिलता कि नहीं? इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट का इस समय।
अब यहाँ पर देखो आपके पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और वो पैटर्न हालांकि मुश्किल है बनना, ठीक है। ये आपके पास एक कोशिश हो रही है कैंडल बनने की। यस, कौन सी पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है? स्टार, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार टाइप, ठीक है। पूरा नहीं है मॉर्निंग स्टार, लेकिन मॉर्निंग स्टार टाइप बनने की कोशिश हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा कैंडल कैंडल खेल लेते हैं, तो आपके पास कौन सी कैंडल है? क्या ये वाली कैंडल है? देखो, जिसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए कम से कम, राइट है। क्यों? क्या ये नंबर 1 और नंबर 2 इनसाइड बार है? यस या नो? नो सर। इनसाइड बार है क्या ये दोनों? नो। नो। इसका मतलब नंबर 2 एक इंडिपेंडेंट कैंडल है। नंबर 2 एक इंडिपेंडेंट कैंडल है और कैंडल के हिसाब से इसके ऊपर बाय आता है कि नहीं? कैंडल के हिसाब से इसके ऊपर कोई छोटा मोटा बाय, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट बाय में आ जाएगा, छोटा मोटा बाय, और वो पॉइंट ये वाला है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो कोई अपना छोटा मोटा बाय पकड़ सकता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अभी मार्केट सेलिंग में ही बैठा है, ठीक है। ये देखिए, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में ही बैठा है। मार्केट तब तक बाय में नहीं जा सकता जब तक कन्वर्जन लाइन जो है वो कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट ना निकल जाए, या कन्वर्जन लाइन ही नीचे ना आ जाए जिससे मार्केट उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। वो भी आपके पास पॉसिबल नहीं है अभी, लग नहीं रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न करेगा। अब कहां से रिटर्न करता है देखते हैं। मार्केट का अपना सिम्टम हो गए रिटर्न करने के, तो मार्केट अभी रिटर्न करेगा। तो मार्केट, हाँ ये जरूर याद रखना, ये प्लीज याद रखना, अगर मार्केट कभी भी कोई बड़ी कैंडल लगा के इसके ऊपर पहुंच जाए तो जरूर से अपनी बाय होगी। हमने पहले भी ये पॉइंट डिस्कशन में लाया है कि डे टाइम फ्रेम में कन्वर्जन लाइन के ऊपर अगर मार्केट आता है, 1 घंटे में कन्वर्जन बेस के ऊपर आ जाता है मार्केट, तो अपना बाय बना लेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि कभी बाय आएगी नहीं। कभी कभी मार्केट क्या करता है, यहीं से सिंगल शूट करेगा। अब जैसे आप देखो, या इंडिया और चाइना की मीटिंग चल रही है कि नहीं? इंडिया चाइना की मीटिंग चल रही है, ठीक है, और हो भी रही है। अब ऐसे पॉइंट पर इंटरनेशनल न्यूज का क्या हो सकता है? अब समझना, अगर ये 50% टैरिफ किसी भी रीजन से खत्म होता है, आपको तो न्यूज मिलेगी शाम को कि 50% टैरिफ खत्म हो रहा है। अगर ये खत्म हो गया तो मार्केट का क्या होगा? कोई भी बता दे। एक बूम आ जाएगा सीधा या नहीं? सीधा गैप अप अगले दिन ही। तो जो पुट लेके बैठे होंगे उनको नुकसान हो जाएगा ऐसे केस में। तो इसलिए ये टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई भी ऑप्शन कर रहा है या कोई स्टॉक को सेल करे या बाय करे बैठा है, तो इंट्राडे करो, होल्डिंग मत करो। होल्डिंग मत करो, ऐसे टाइम पर इंट्राडे ही करो। इंट्राडे करके जो आपको मिलता है वो ले लो, निकल जाओ, लेकिन आप होल्डिंग मत करो। होल्डिंग करने में क्या इशू होगा? कौन बता सकता है होल्डिंग करने में क्या इशू होगा? मार्केट हमारे फेवर में नहीं रहेगा तो प्रॉफिट भी चला मार्केट, जाएगा तो और क्या, मार्केट कहीं इधर साइड खुल सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। अब आप बताओ, अगर ये बताओ, वो ट्रम्प जो है गुस्से में बोले 50% नहीं, अब तो मैं 250% कर रहा हूं जैसे पिछली बार किए, क्या होगा ऐसे केस में? मार्केट पूरा टूट जाएगा कि नहीं? पूरा टूट जाएगा, राइट है। और मार्केट 1%, 50% टैरिफ खत्म हो गया, उन्होंने बोला चलो खत्म करते हैं इसको, रिश्ते सुधारते हैं, ऐसे केस में अगले दिन ही मार्केट ऊपर मिलेगा। तो जो होल्डिंग करके बैठे होंगे उनको दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा मतलब ये है कि भाई होल्डिंग हमेशा ऐसे टाइम पर करनी चाहिए सब कुछ हम नॉर्मल हो, तब जाके आप होल्डिंग करो। अगर आप किसी पैनिक सिचुएशन में होल्डिंग कर रहे हो तो कोई इशू हो सकता है आपके साथ में। तो इसलिए ऐसे टाइम पर होल्डिंग नहीं करनी, ठीक है, ये वो ध्यान रखना है। अभी देखो मार्केट जा रहा है कन्वर्जन लाइन के ऊपर, पूरे क्लाउड के ऊपर ही फोकस करते हैं अभी। मार्केट जा रहा है कन्वर्जन लाइन के ऊपर, और ये चिकागो स्पैन कहां पर है? क्या दूर है? अभी काफी दूर है, राइट है। आपका क्या बेस लाइन भी काफी दूर है? काफी दूर है। यस। तो इसका मतलब अभी बाय तो नहीं है, अभी सेलिंग होगी, अभी सेलिंग हो सकती है। पिछली बार भी मार्केट यहां तक गया और यहां से वापस आया, और इस बार भी यही रेजिस्टेंस हो सकता है जहां से मार्केट वापस आ सकता है। अगर मैं 15 मिनट में देखता हूं तो 15 मिनट में एक कैंडल बन रही है और 3 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होगी, राइट। 3 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होगी। क्या भी एक कन्वर्जन लाइन, कोई एक पॉइंट बताए मेरे को, अगर बाई चांस ये अभी शूट कर जाती है तो क्या ये बाय में जा सकती है या नहीं? नो सर। नो क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती, कोई बता दे प्लीज। सर, बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग में है ना सर। अभी अभी बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग में है। दूसरा, क्या आपका कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर जा रही है इसके साथ अभी?
बहुत दूर है सर कन्वर्जन बेस्ड लाइन अभी। बहुत दूर है, इसका मतलब अभी नहीं जाएगी, इसका मतलब यहीं कहीं से वापस चलेगा मार्केट या नहीं? यस। ठीक है, मान सकते हैं कि इसी जगह से कहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा और वापस आ जाएगा, ऐसे मान सकते हैं हम। तो अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है, मार्केट को अभी देखेंगे। और मार्केट में जल्दीबाजी कभी नहीं करनी, आप यहाँ पर वेट करो और देखो मार्केट की जो कैंडल है क्या वो अब रेड बननी शुरू होगी। अगर रेड बननी शुरू होगी तो हमारे काम की है। क्या ये आपके पास इसमें सेलिंग प्रेशर आना चाहिए इस कैंडल में? और सेलिंग प्रेशर यस कहाँ सर। आएगा? कहाँ आएगा? क्या कन्वर्जन बेस के नीचे? नीचे। यस सर। भाई अभी ठीक है, 1 मिनट बचा है, मुश्किल है नीचे खुलना, लेकिन अगर ये नीचे आ जाता तो आपके पास सेलिंग प्रेशर बनता। अब अगर मार्केट में ऊपर ही कैंडल खुल जाती है, मान लिया ऊपर खुलती है, अभी कन्वर्जन बेस लाइन में भी थोड़ा चेंज होगा, अगर ऊपर खुलती है तो इसे कन्वर्जन बेस के नीचे आना होगा या नहीं? यस सर। अगर ऊपर खुलती है तो तभी तो सेलिंग होगी। पहले देखो तब भी ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर भी गया नीचे आ गया, अभी भी ऊपर गया है, सिंगल कैंडल लगी है आज की, और मार्केट को वापस आना चाहिए। अब मारू बजू है सुबह सुबह की, कोई प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर कर रहा होगा, तो अभी हमें वेट करना है। देखो अभी नई कैंडल खुली है, कन्वर्जन लाइन ऊपर गई क्या? कन्वर्जन बेस लाइन अभी नहीं गई। नो। नो सर। क्या कर सकता है मार्केट? क्या कर सकता है मार्केट? यहां पर मेरे को सेल नहीं करनी है, भले ही रेड कैंडल बन जाए, मैं यहां पर सेल नहीं करूंगा। मैं कहां पर सेल करूंगा? यस, क्या इसके नीचे? कन्वर्जन लाइन के नीचे, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे जब भी कैंडल क्लोज होगी मैं अपनी सेलिंग करूंगा। तब तक मैं सेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को कोई इशू हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, किसे पता है। तो अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लीजिए कि कभी भी अगर कन्वर्जन बेस के ऊपर मार्केट है 15 मिनट में, तो आप कभी भी सेल नहीं करेंगे। सेल हमेशा कन्वर्जन और बेस लाइन के नीचे ही करना है मेरे को। ठीक है, अभी जाने को ऊपर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, लेकिन आना इससे थोड़ा नीचे है, तो हम ही आराम से बैठ सकते हैं और देखते हैं क्या करता है मार्केट। ठीक है, अभी चल रहा है, कहां से रिटर्न करेगा हमें भी नहीं पता, मार्केट ही जानता है कि उसको कहां से रिटर्न करना है। तो अभी हम देखेंगे क्या होता है, अभी तो चल ही रहा है मार्केट। चलिए तब तक स्टॉक पे चलते हैं किसी। आज के कौन से स्टॉक हैं? यस, एनएससी पर चले। कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं आज? जल्दी से बताएं कौन कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। पहला स्टॉक चलें देखें जरा। पहला स्टॉक आपका एडवांस में ही चलते हैं, चलो आज एडवांस में ही चलते हैं। ठीक है, और एडवांस पे क्लिक करके देखते हैं। एडवांस में पहला जो स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक है, बहुत कम प्राइस तो ठीक है इसका। चलो ओला इलेक्ट्रिक को देखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक, अच्छा चलो आप लोग बताओ मेरे को, ओला इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है? जल्दी से कौन बताएगा? गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी, अरे नवप्रीत जी कहाँ है? बस सर आपने याद किया हमारे। मैं आज याद ही कर रहा था आपको, मैं याद ही कर रहा था आपको, बिल्कुल। और तबीयत कैसी है, सब ठीक है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो, सब कुछ ठीक रहना चाहिए। अच्छे से ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले सेहत अपनी सही करनी चाहिए, और जब सेहत सही हो जाए तब अपनी ट्रेडिंग करो। अगर सेहत सही नहीं है तो ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, और कोशिश करनी है कि अपनी सेहत को पहले सही कर लो। सब वैसे भी सर्दी जुकाम भी हो पहले उसे ठीक करो तब ट्रेडिंग करो। तो चलिए ओला इलेक्ट्रिक पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ओला इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है। ठीक है, इसको अभी चलने देते हैं, अभी आएगा वापस तो इसको पकड़ेंगे दोबारा से। तो और स्टॉक खोलते हैं और ओला इलेक्ट्रिक को देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक क्या कर रहे हैं, इसको देखते हैं। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं जरा बड़े टाइम फ्रेम पे। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, इसका आईपीओ भी आया था 1/8 को, और इसको चेक करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। क्या ये आपको बहुत अच्छा बाय में दिख रहा है, हाँ या ना? यस, अच्छे बाय में, लेकिन कमी क्या है? कमी बताएं इसमें, कौन बताएगा कमी क्या है? रिजेक्शन पॉइंट के नजदीक है। चलो इसको हम 3 पॉइंट से जरा मेजर करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट से इसको एनालिसिस करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट कैंडल, राइट है। पहला पॉइंट कैंडल, आप भी ऐसी देखना, जब देखो तो ऐसी देखा करो, मैं भी ऐसी देखता हूं। तो पहला पॉइंट है कैंडल, दूसरा पॉइंट है एन वेव, और तीसरा पॉइंट है आपका कोई भी इंडिकेटर जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे देखो। तो अगर मैं कैंडल के हिसाब से देखता हूं तो क्या कैंडल का ब्रेकआउट हो गया
और कैंडल भी कौन सी, कैंडल भी आपका सिंगल और डबल, ये ध्यान रखना, या ट्रिपल, जो भी बन रही है। पहले सिंगल कैंडल देखी जाएगी, उसके बाद डबल या ट्रिपल अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा तो वो देखा जाएगा। तो अब मेरे को बताएं कि सिंगल कैंडल पिछली वाली ब्रेक हो गई? नहीं हुई अभी, नहीं हुई, राइट है। अब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला एन वेव, जरा एन वेव पर आ जाओ, क्या एन वेव ब्रेक हो गई? नो सर। नो सर। ये भी नहीं हुई, राइट है। अब आता है तीसरा पॉइंट, और वो हमने बोला कोई भी इंडिकेटर जो आप यूज कर रहे हो। इंडिकेटर अगर मैं यूज करता हूं तो क्या आपकी जो चीका उस पेन है इसने कम से कम कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर दिया? नो सर। इसने भी नहीं किया। इसका मतलब अभी गड़बड़ है कि नहीं है? भले ही हमें सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला अगर सब कुछ अच्छा भी दिख रहा है तो उसमें गलती ढूंढो। अच्छा मत ढूंढो, उसमें गलती ढूंढो, आपको कई सारी गलतियां मिल जाएंगी उसमें। मतलब ये दिखने में तो मेरे को अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ पॉइंट शायद मेरे को मिल भी जाए, यहाँ पर कुछ पॉइंट मेरे को मिल भी जाए, लेकिन मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को जितना होना चाहिए। रख लो इसको, आप रखना चाहो रख लो इसको, थोड़ा सा रख सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा रुक जाएंगे, अच्छा इसको हम एवरेज मेथड पे ले जा सकते हैं क्या, कोई बताए? चलिए आज एनालिसिस से करते हैं, एवरेज मेथड पे ले जा सकते हैं इसको? तो नीचे कन्वर्जन बहुत दूर है। हाँ तो नहीं, शायद उसके अंदर हम वेट कर इसीलिए सकते हैं। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि हम एवरेज मेथड पे जा सकते हैं इसके, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहो तो एवरेज मेथड पर जाओगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर बहुत सारे बाय नहीं करूंगा, ठीक है। आप नीचे अगर बहुत सारे लोग अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं, कई सारे लोग एमएसीडी जैसे यूज करते हैं, मैंने एमएसीडी के बारे में भी आपको बताया था। एमएसीडी अगर आप 1 घंटे में देखो, अभी 1 डे में एमएसीडी बाय में है इसका, ठीक है। 1 डे में बाय में है, इवन वीक में भी शायद इसका बाय में होगा, नहीं है वीक में नहीं आया अभी, ठीक है। डे में आपका ये बाय में बैठा हुआ है। अगर डे में बाय में है तो 1 घंटे में मैं जाके बाय ढूंढ सकता हूं बड़े आराम से, ठीक है। अब अगर मैं 1 घंटे में जाता हूं तो 1 घंटे में चेक कीजिए मार्केट यहां पर क्या कर रहा है। छोटा सा पॉइंट है और उसको ध्यान रखना, ये मार्केट, ये पॉइंट को छोटा सा ध्यान रखना, ये जीरो लाइन है एमएसीडी की, ठीक है। एमएसीडी की जीरो लाइन है। अगर मार्केट जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर करता है, मतलब ये ब्लैक लाइन जो है रेड लाइन को ऊपर क्रॉस करती है, आप बाय में जा सकते हो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर जीरो लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो जब जब भी आपका एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया, इसको आप क्या करें, एमएसीडी की जो ब्लैक वाली लाइन है इसको कर दें ग्रीन, जिससे आपको पता रहे। अब सही है। अब ये ग्रीन लाइन जब भी ऊपर ब्रेक करेगी आपका बाय आएगा। तो अब इसको समझेंगे कैसे कि अगर मार्केट जीरो लाइन के ऊपर जब भी कभी ग्रीन लाइन जो है वो आपके पास रेड लाइन को क्रॉस करेगी, ये आपका बाय बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगर नीचे बात करूंगा तो जो ग्रीन लाइन है वो जब भी रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी आपका सेलिंग बन सकता है। लेकिन कब अवॉइड करना है, अवॉइड कब करना है? अगर मार्केट जीरो लाइन के ऊपर है और सेलिंग दे रहा है, जीरो लाइन के ऊपर सेलिंग दे रहा है, इसको मेरे को अवॉइड करना है। आप चेक कर सकते हो ये तो बहुत अच्छी तरह नीचे आया, लेकिन मार्केट उस हिसाब से नीचे नहीं आया, मार्केट साइडवेज है। तो ये पॉइंट को अवॉइड करना है। लेकिन आप बाय ढूंढ सकते हो, बाय के लिए आप चल सकते हो, बाय आपको फायदा दे देगा यहाँ पर। तो अब अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ पर दोबारा चेक करता हूं तो क्या अभी इसका क्रॉसओवर हो जाए तो मेरे को एंट्री करनी है? होने दो क्रॉसओवर, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में हालांकि हो गया होगा, वहां पर आप बाय भी उठा सकते हो, ऐसा कोई छोटा मोटा बाय कर सकते हो। छोटा मोटा बाय करने के लिए दिमाग इतना लगाने की जरूरत नहीं। क्या छोटा मोटा बाय हो चुका है बताओ? ये देखो छोटा मोटा बाय हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। आप इसके साथ में चल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। हालांकि ये क्रॉसओवर नीचे हो रहा है पर मार्केट ऊपर आ गया है। यहाँ पर छोटा मोटा बाय इसके ऊपर, इसके कोई भी कैंडल 5 मिनट की क्लोज हो जाने दो, फिर आप बाय कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। छोटे मोटे बाय के लिए दिमाग इतना मत लगाना, बड़े के लिए आपको लगाना है, ठीक है। ये देखिए मार्केट चल रहा है, 5 मिनट में भी 10 मिनट में भी आप यहाँ पर जाके छोटा मोटा बाय आराम से उठाओ और चलने दो उसे, वो आपका पैसा दे भी देगा। लेकिन जो बात आती है बड़े बाय की, तो बड़े बाय के लिए आपको थोड़ी सी अच्छी पोजीशन ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, एक पॉइंट को आपको दिखाता हूं मैं, पॉइंट को समझना। ये डे में देखो एमएसीडी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस समय। डे में एमएसीडी आपका पॉजिटिव है, और देखो ये आपका जो ऊपर ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है,
ठीक है, ये आपका एक पॉजिटिव साइन है। अगर मैं अब जाता हूं छोटे टाइम फ्रेम पर और 1 आवर में जाता हूं, तो 1 आवर में देखिए मार्केट इस समय बाय में ही बैठा है, मतलब डे में भी बाय में है और 1 घंटे में भी बाय में है। अगर मैं इसको 15 मिनट में जाता हूं तो 15 मिनट में भी बाय में मिलना चाहिए, बस कंडीशन मेरी है 15 मिनट में बाय में मिलना चाहिए। और आप देखिए अभी तक 15 मिनट बाय में नहीं था और अब आ गया है, तो मतलब अब आप इसकी एंट्री में जा सकते हैं। अगर मैं इसको 5 मिनट में लेके जाता हूं तो 5 मिनट में दोनों लाइन मेरे को ऊपर मिलनी चाहिए, राइट है, दोनों लाइन पॉजिटिव मिलनी चाहिए। ये आपका MACD का पार्ट है। अब देखो आपने यहाँ पर देखा ये मार्केट नीचे चल रहा था, यहाँ कहीं पर चाहे पॉजिटिव क्रॉसओवर आ जाए, मेरे को नहीं चाहिए पॉजिटिव क्रॉसओवर, मेरे को 5 मिनट में दोनों लाइन ऊपर चाहिए। अगर दोनों लाइन ऊपर चलती है आप आराम से अपना कोई बाय उठा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, आप चाहो तो इसको साथ में ले सकते हो। पॉइंट समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, आपको आ गया सबको समझ में? छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर पकड़ के चलेंगे तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर। ये आप MACD कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे सेम मेथड से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सेम मेथड से आप अपने इंट्राडे कर सकते हो। देखो क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर चेक करो, इसको नीचे ऊपर दोनों जगह चेक करो, मार्केट करने क्या वाला है। यस, क्या दिखा रहा है आपको? क्या एक बाय दिखा रहा है, हाँ या ना? यस सर। चल रहा है अभी बाय, और अभी चलते रहने देते हैं, चलते रहने देते हैं, इसको देखते हैं मार्केट कहां तक जाता है, ठीक है। इसको आप थोड़े दिन छोड़ भी दोगे ना, थोड़ी टाइम छोड़ भी दोगे तो आपको ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम छोड़ दोगे तो भी आपका ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आएगा, बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला, छोटा मोटा नीचे आएगा। और हमेशा ऐसी पॉइंट को एवरेज मेथड पे लेके चलो, ये एवरेज मेथड आपको फायदा करता है हमेशा, ठीक है। पहला मतलब अपनी सिक्योरिटी हमें साथ लेके चलनी है। सिक्योरिटी क्या है, पहले एनालिसिस करो, एनालिसिस को देखो कि परफेक्ट बाय या सेल जो भी आप करना चाहते हो वो कहां पर आ रही है, नंबर 1। दूसरा, अब जब बाइंग की बात आ रही है तो डायरेक्ट बाय ना करके मैं चली जाता हूं एवरेज बाय पर। कई जगह आपको बहुत अच्छी बाय मिलती है तो आप सीधा बोलते हो बाय बहुत अच्छी है, सीधा ले लो। लेकिन जब आप बात करते हो एक ऐसी बाय की जहां पर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां हमेशा हमेशा आप जाओ और जाके वहां पर एवरेज बाय की कोशिश करो, डायरेक्ट बाय ना करके मैं वहां पर एवरेज बाय में चले जाऊंगा, ठीक है। इस बात को मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए और किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं आज। अभी निफ्टी को भी देखते रहना, निफ्टी कहाँ जा रहा है, निफ्टी देखो यहीं कहीं से रिटर्न करना है वापस, ठीक है, इसलिए निफ्टी का ध्यान से। वेलनेस देखेंगे, कौन सा? जायडस वेलनेस, जायडस वेलनेस। जायडस वेलनेस, इसको भी किसी भी पार्ट को आप ऐसे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर मैं डे में देखता हूँ, डे में मैंने बोला ये क्या होने चाहिए, यस MACD क्या होनी चाहिए, डे में बाय में होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। आप इन बार्स को हटा सकते हो, बार का कोई काम नहीं है, किसी भी इंडिकेटर को पकड़ो, इसलिए मैं इंडिकेटर के साथ काम आपको कराता रहता हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है किसी भी इंडिकेटर के साथ में काम कर रहा हूं तो उसका आपको तरीका पता होना चाहिए। आपका मार्केट डे टाइम फ्रेम में MACD बाय में होना चाहिए, अभी फुल फ्लैश बाय में नहीं आया ये, देखो केवल ये आपका MACD लाइन ऊपर गई है, अभी ये आपके पास लाइन ऊपर जानी जरूरी है। इसके ऊपर भी ले सकते हो बाय तो, लेकिन इसके ऊपर चला जाएगा तो ज्यादा अच्छा बाय मिलेगा। तो जब ये लाइन ऊपर जाएगी तो आपको एक अच्छा शूट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, 1 आवर पे जाके देखता हूँ, तो क्या वो बाय में आ गया, देखें। अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर देखो पूरा मार्केट सेलिंग में आया, पूरा मार्केट सेलिंग में आया और उसके बाद बाय दिया, लेकिन यहाँ क्या दिखा आपको बताएं, क्या साइडवेज है पूरा मार्केट? नहीं गया ना बाय में। यहाँ पर एक गलत सिग्नल MACD आपको देता है, लेकिन कहां पर सही मिल जाएंगे, देखो ये आपको नीचे कहीं सिग्नल मिलेंगे बाय के, अच्छे नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखो यही पॉइंट है, मार्केट नीचे आया और ये मैं यही पिछले वाले कौन सा था वो स्टॉक, ओला इलेक्ट्रिक, उसमें भी इसी पॉइंट को बात कर रहा हूं, जैसे ये क्रॉसओवर होगा ये शूट मिलेगा कि नहीं, देख रहे हो ये शूट आपको मिलने वाला है और ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। जरा बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इस स्टॉक को, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। क्या मंथ टाइम फ्रेम में मार्केट अभी बाय में आ गया, कौन बताएगा जल्दी से? क्या मंथ टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में? मंथ टाइम में
सर बेस बिल्कुल। लाइन के ऊपर मैंने है, क्लाउड मैंने फ्यूचर क्लाउड भी ग्रीन है। मैंने आपको अभी कुछ सेकंड पहले एक पॉइंट बोला था, कुछ सेकंड पहले, कि सबसे पहले कैंडल को किस पर देखना है। यस, स्टॉक को किस पर देखना है, कैंडल पर ना, यस सर। कैंडल बेस पर। और कैंडल भी कौन सी, पहले सिंगल, उसके बाद डबल या ट्रिपल देखनी है, और दूसरे नंबर पर देखना है एन वेव, और तीसरे नंबर पर आता है इंडिकेटर। अब मेरे को बताओ, आप इंडिकेटर को पहले नंबर पे ला रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? यस कोई सर। भी बताए, गड़बड़ क्या कर रहे हैं हम? इंडिकेटर को पहले ला रहे हैं। आपने सबसे पहले बोला कन्वर्जन के ऊपर है, बेस के ऊपर है, इसका मतलब किसको जजमेंट कर रहे हो बताओ? इंडिकेटर को ना। यस सर। मैंने मेरे आपको कैंडल समझाओ, गलती है, गलती है, गलती को पकड़ना ही सर पड़ेगा। मंथ की कैंडल तो लेकिन अभी आज ही शुरू हुई है सर, ये तो फिर मैं अभी। नहीं, लेकिन क्या पुरानी को ब्रेक कर रही है? मेरे को ये बताओ, पुरानी तो कंपेरेबल है कि नहीं है, प्लीज बताओ। यस सर। यस सर। मेरी बात समझे, अभी की कैंडल मान लिया मैंने है, लेकिन मैंने ये भी बोला कि अगर जब एक कैंडल से आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कैंडल का कॉम्बिनेशन लोगे। अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं तो 4 महीने से क्या मार्केट इसके ऊपर जा रहा है? आप नो बताओ। सर। नहीं जा रहा, 4 महीने से नहीं जा रहा। और अगर मैं इसका भी ब्रेकआउट करता हूं, थोड़ा ब्रेक देखते हैं इसका, ठीक है, तो देखो ये तो हाई पॉइंट है, राइट है, मार्केट इसके ऊपर जाके तो अच्छा बाय लेगा, लेकिन क्या पुराने वाले मंथ के ऊपर तो निकलना चाहिए इसको या नहीं? कोई बताए। पुराना वाला मंथ ये रहा है, वहीं बैठा है मार्केट के, नहीं बिल्कुल वहीं बैठा है, वहां भी नहीं निकला ना अभी, हालांकि सेलिंग में नहीं है। देखो मार्केट बेस लाइन के ऊपर है, लेकिन ये मार्केट यहाँ वेट क्यों कर रहा है? कोई बताएगा वेट क्यों कर रहा है मार्केट यहाँ पर? क्या रीजन है वेट करने का? ये कन्वर्जन लाइन देख रहे हो नीचे, ये आपके पास क्या होगा, ये कन्वर्जन लाइन ऊपर जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि कन्वर्जन लाइन कब ऊपर जाएगी, कौन बताएगा? ये मैंने बड़े अच्छे से बताया हुआ है, कन्वर्जन लाइन कब ऊपर जाएगी। प्रीवियस कैंडल के प्रीवियस ऊपर अभी जाएगी। अभी कितने महीने नहीं जाती, अभी कितने महीने नहीं जाती कन्वर्जन लाइन ऊपर? 2 मंथ। 2 महीने। अगला मंथ भी यहीं पर जाएगा इसका, और उसका अगला मंथ भी जाएगा, 2 महीने बाद ये उठेगी, राइट, एग्जैक्ट 2 मंथ बाद। तो इसका मतलब अभी क्या मैं बहुत बड़ी बाय एक्सपेक्ट करूं इसकी? नो सर। नहीं होगी ना, मैं छोटी मोटी बाय एक्सपेक्ट कर सकता हूं, बड़ी बाय एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकल भी जाता है अभी, अगर इसके ऊपर निकल भी जाएगा, देखो इसके ऊपर चला भी जाता है, एंड वे ब्रेक होगी, तो मार्केट थोड़ा बहुत यहां से यहां तक जाएगा या आसपास बैठा रहेगा, यही तो होगा, ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा मार्केट यहाँ पर। तो अभी मतलब इसमें अगर मैं पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि छोटा टाइम फ्रेम आपको बोल रहा है कि एक क्रॉसओवर होने को तैयार है, तो मार्केट कम से कम यहां तक जा सकता है। तो आप इतना बाय 2104 से 2161, लगभग 50-60 पॉइंट का बाय तो आप ले सकते हो। इंट्राडे के लिए मेरे बहुत है। अगर मैं इस समय 1 घंटे पे जाता हूं तो मार्केट देखो अभी 1 घंटे पे मेरे को बाय में दिख रहा है, मतलब छोटा मोटा बाय। ये मैंने पहले भी बोला, बड़ा बाय नहीं, यहां से अगर आप बाय करोगे तो यहां तक के लिए आराम से जा सकते हो, 50 या 60 पॉइंट, इतना आप आराम से काम कर सकते हो। इसके बाद का भी वर्क नहीं करना, क्योंकि मार्केट आपको दिक्कत कर सकता है, ठीक है, इस बात को मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी को भी देख लें, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी क्या बाय में चला गया? कोई बताए? तब से भी नहीं गया बाय में, और अभी हम आराम से बैठे हैं। बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, 1 डे क्या बोल रहा है निफ्टी का? यस, अभी देखो कन्वर्जन लाइन कहाँ बैठी है, बहुत ऊपर है, आना है इसको नीचे, जितना ऊपर चला जाए इसको नीचे आना है। अब कब आएगा नीचे वो बाद में देखते हैं अभी, लेकिन मार्केट को आना नीचे ही है, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, अब हमें देखना है, चूंकि 1 घंटे की कैंडल अभी बनी नहीं है, 1 आवर की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, तो 1 आवर के बाद, पिछली बार भी देखो, अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, 1 आवर के बाद ऊपर मार्केट ने दोजी बनाई, तब नीचे आया। तो मार्केट यहाँ पर दोजी क्रिएट कर सकता है कि नहीं ऊपर कहीं? अगर करेगा, नीचे चलेगा, तब आपकी कोई सेलिंग आएगी, तब तक आपकी सेलिंग नहीं है, तब तक आप आराम से बैठ सकते हो। जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, मार्केट के साथ आराम से बैठे हैं। अगर मार्केट रिवर्सल करेगा तब हम इसकी सेलिंग के लिए आएंगे, अभी नहीं, अभी आराम से बैठे, ठीक है। हो सकता है मार्केट अभी ऊपर चला जाए और यहां से निकल के भी यहां तक चला जाए, क्लाउड के बाहर भी निकल जाए, लेकिन अगर मार्केट क्लाउड के बाहर निकल जाता है, मान लिया, ठीक है,
मार्केट अगर क्लाउड के बाहर निकलेगा तो उस समय ये कैंडल कहाँ होगी? कोई भी बताएगा? अगर मार्केट 15 मिनट के क्लाउड के बाहर निकलेगा तो ये कैंडल कहाँ होगी? बेस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो अब आपके पास कंडीशन क्या बनी कि अगर मार्केट 15 मिनट के क्लाउड के बाहर निकलेगा तो आपकी जो ये कैंडल है बेस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। बेस लाइन का मतलब ये है कि ये बेस लाइन आपका यहां से ऊपर जाके भी बेस लाइन के ऊपर जा सकता है या बेस लाइन भी नीचे आ सकती है कि नहीं? यस सर। राइट है। अब फिर से क्वेश्चन ये आया आपके पास कि अब मेरे को ये बताइए बेस लाइन क्या आज नीचे आएगी? क्वेश्चन अब आपके साथ ये है। 3 घंटे के जल्दी बाद से बता सकते हैं आप बड़े आराम से, बेस लाइन क्या नीचे आएगी आज? यस सर। आनी है। और कौन से घंटे में आनी है? कौन से घंटे में बेस लाइन नीचे आएगी? चलिए सर 12:15 के बाद आएगी सर। 12:15 के बाद आएगी। मतलब ये हम बता सकते हैं अब या नहीं? ठीक है, सर। इसको चेक कर सकते हैं कि मार्केट कहां पर है। अभी ये 26 कैंडल चल रही होंगी तो मार्केट अभी लगभग अभी थोड़े टाइम बाद आपका नीचे आएगा ये बेस लाइन। तो अभी हो सकता है 12:15 बजे के आसपास आपकी बेस लाइन नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लीजिए आपके पास 25 कैंडल कहाँ आ रही होंगी। आपका 25 कैंडल आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो अभी 2-3 घंटे बाद, ठीक है, 1 2 3 घंटे बाद, 3 घंटे कितने होंगे? 11:15 12:15, 12:15 के बाद, ठीक है, 12:15 के बाद 12:15 के बाद आपके पास एक बेस लाइन डाउन आएगी और 1:15 पर एक तेजी से बेस लाइन डाउन आएगी। तो इसका मतलब अगर कोई बाय की तैयारी हो सकती है तो वो लगभग 1:15 बजे हो सकती है, राइट, जो अच्छी तैयारी होगी। लेकिन अब कंडीशन एक है, कंडीशन एक समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें देखने में तो लगता है कि बाय है। ठीक है, पॉइंट को समझना जो मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो हमें तो लग रहा है कि भाई 1:15 बजे ये बेस लाइन नीचे आ जाएगी थोड़ी सी, बिल्कुल सही है। लेकिन उस समय कैंडल भी तो आसपास होनी चाहिए कि नहीं बाय के लिए? हाँ या ना? सर। पॉइंट समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि बाय आ जाएगी, बिल्कुल सही है, बाय आ सकती है। लेकिन अगर बेस लाइन नीचे आ रही है 1:15 बजे तो आपकी कैंडल पता लगा तब तक यहां पहुंच गई तो बाय आ जाएगी। भाई कन्वर्जन लाइन भी तो नीचे हो सकती है। अब बेस लाइन नीचे होगी, कन्वर्जन लाइन नीचे, मार्केट यहाँ पर डाउन शुरू हो गया कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपको ये जरूर देखना है क्योंकि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 12:15 बजे कैंडल कहाँ होगी। हम ये बता सकते हैं कि 12:15 बजे आपका इंडिकेटर कहाँ होगा। उसके हिसाब से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 12:15 बजे कैंडल कहाँ हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। और ये चीज आपको केवल एक इंडिकेटर बताएगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपका बाय आ सकता है या नहीं आ सकता है, और वो इंडिकेटर आपके पास है क्लाउड। अगर आप बोलो मूविंग एवरेज 12:15 बजे कहाँ होगा, कोई भी बताए प्लीज। क्या आप एमएसीडी को बता सकते हो एमएसीडी 12:15 बजे कहाँ होगा? ये मूविंग एवरेज 12:15 बजे कहाँ होगा? नहीं बता सकते ना? नहीं बता सकते क्योंकि वो कैंडल पर डिपेंड है। लेकिन इसका अपना जो आपके पास क्लाउड सिस्टम है, इसका अपना अपना इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे को बता सकता है कि कैंडल कहाँ हो सकती है उस टाइम पर, आराम से बता सकता है मेरे को। इसीलिए इसका थोड़ा सा स्टडी जरूरी है। अभी देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर चल रहा है और पूरी अभी 1 घंटे की कैंडल बनी नहीं है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। बाय में जाना है तो अभी देखेंगे बाय में जाएगा तो, अगर नहीं जाएगा तो मार्केट को अगर सेलिंग होगी तो कौन से पॉइंट के नीचे सेलिंग है? यस, कोई भी बताइए। इस पॉइंट के कन्वर्जन के नीचे आना चाहिए मार्केट को, इसके नीचे तो आना ही चाहिए। अब जब आएगा तब हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, और भी स्टॉक को देखते हैं तब तक। और मैं वापस 15 मिनट पे चलता हूं और 15 मिनट में मार्केट को देखो क्लाउड के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है? तो क्लाउड के अंदर कोशिश कर रहा है, दिक्कत क्या है? कन्वर्जन बेस लाइन दिक्कत में बहुत दूर है। लेकिन अब जरा समझिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट में अभी जो कैंडल क्लोज हो 10 बजे, 10 बजे कैंडल क्लोज हो और ये कन्वर्जन लाइन ऊपर आ जाए? हो सकती है सर। हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि अब फिर से क्वेश्चन, क्या ये कन्वर्जन लाइन अभी ऊपर जाएगी? कितने मिनट बाद ऊपर जाएगी? फिर से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से करा हुआ है आप लोगों ने मेरे साथ। कन्वर्जन लाइन कितनी कितनी देर में ऊपर जाएगी? किस टाइम ऊपर जाएगी कन्वर्जन लाइन? कौन बताएगा? 1.5 घंटे बाद जाएगी सर।
1.5 घंटे बाद जाएगी, ठीक है। मैं भी अपने इधर रख लेता हूं, मैं इसको मेरे इसमें भी दिखता रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, निफ्टी 50 मैं अपने इसमें भी लगा के रख लेता हूँ, जिससे मुझे भी पता रहे कि क्या होना है इसका, ठीक है। तो चलिए कितने घंटे बाद बात कर रहे हैं हम लोग? 1.5 घंटे बाद। 8 पक्का 1.5 घंटे बाद ऊपर जानी है मार्केट, ये आधे घंटे बाद सर, इस लाइन। आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद, ठीक है। आधे घंटे बाद ऊपर जानी है। चलो चेक करते हैं, एक बार और एनालिसिस करते हैं आधे घंटे बाद का, ठीक है। दोबारा चेक करते हैं आधे घंटे बाद का बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन का, ठीक है। एक बार और चेक करेंगे इसको। चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं और मार्केट को इस पॉइंट पर हम लोग थोड़ा जजमेंट करेंगे यहां पर, क्योंकि अभी कन्वर्जन बेस लाइन नीचे ही है, तो मार्केट में अभी ये कैंडल रिटर्न कर सकती है। अब देखते हैं क्या होगा। अभी हमें ये लग रहा है कि कन्वर्जन बेस लाइन आपकी नीचे है, तो मार्केट यहां से कहीं से रिटर्न कर सकता है। जब तक रिटर्न ना करे मार्केट, तब तक हम कोई वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक रिटर्न ना हो मार्केट, तब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रीन कैंडल पर शॉर्ट करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है कि कोई बताए? अगर हम ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें दिक्कत हो, ठीक है। तो पहले रेड आने दीजिए इसको, जब रेड आ जाएगी, रेड बनेगी, तब आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो अभी कन्वर्जन लाइन में थोड़ा सा टाइम है ब्रेकआउट होने में, यहाँ से कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी चलिए किसी और स्टॉक को तब तक करते हैं जब तक ये बाकी चल रहा है। कौन सा और है आपके पास? नेगेटिव चलते हैं, किसी नेगेटिव कैंडल पर चलते हैं। नेगेटिव ये वाले हैं, और ब्रिटानिया को भी दे सकते हो। ये देखो, ये कोई स्टॉक है, चलो इसको देखते हैं। ये कोई है JPOLY, ये कोई है, ठीक है। JPOLY ये कोई है, चलो इसको चेक करते हैं। रफ ऐसी है, मैंने भी कभी नहीं देखा हुआ इसको, ठीक है। अच्छा पहले तो ये बताइए, स्टॉक आपके पास सही पोजीशन पर है या नहीं है? हालांकि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, पर सही पोजीशन पे है या नहीं है? रफ रैंडम स्टॉक है, ठीक है। अपने एनालिसिस के लिए गैप अप है, लेकिन क्या ये ह्यूज गैप अप है? यस। कोई बताए? ये आपका यहाँ पर देखो, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा था? मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था 781 पे। 780 से आज ये खुला है 1034, देख रहे हो? क्या चांसेस है इसके ऊपर जाने के या नीचे? नीचे सर, गैप कवरिंग के लिए जाएगा, सीधा सीधा गैप कवरिंग जाना है, तो हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए कोई छोटा स्टॉक पकड़ते हैं। WIPL में रैंडम स्टॉक पकड़ रहा हूं जो कि हमने कभी देखे भी नहीं है, ठीक है। WIPL, इसको देखते हैं। और ये स्टॉक कैसा है आप बताइए? ये स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है मंथ टाइम फ्रेम में? कन्वर्जन के नीचे है, बेस के सेलिंग में है, ठीक है। अभी कोई बाय में नहीं है इसे। छोटे टाइम फ्रेम पे चलो, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है? ये आपके पास बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्जन के नीचे है, कन्वर्जन बेस के नीचे, और वीक टाइम फ्रेम में कन्वर्जन बेस के ऊपर है। कुछ गड़बड़ होने वाली है कि नहीं दोनों में? यस सर। ठीक है, अभी क्या गड़बड़ होने वाली है वो थोड़ी एक वीक बाद पता लगेगा। क्योंकि एक वीक आपके पास ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं छोटा मोटा बाय कर सकता हूं? क्वेश्चन ये है। अगर वीक बाय में है तो छोटा मोटा बाय हो सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं डे में जाता हूं। डे में क्या एक बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है मारूबोजू, प्रॉफिट बुकिंग होगी। यस, प्रॉफिट बुकिंग होनी है। अब वापस आता हूं, 1 घंटे पर आता हूं, तो यहां पर क्या होने वाला है? देखिए, ये आपके पास मार्केट ऑलरेडी गैप अप है, अच्छा खासा गैप अप है, और उसके बाद मारूबोजू, ठीक है। ऐसे बोलते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसे बोलते हैं कहावत। तो बस गैप अप और ऊपर से मारूबोजू। तो आप बताओ कोई छोड़ेगा इसको? आप बताओ, कोई नहीं छोड़ेगा ना इसको। डबल प्रॉफिट। पहली बात तो आप देखो, डबल प्रॉफिट। एक तो गैप अप में ही प्रॉफिट हो रहा होगा बंदे को अच्छा खासा, उसके बाद खुलते ही गलती से वो बाद में देखा उसने, तो देखा मारूबोजू बनी पड़ी है, वो तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा ना। और कोई अगर यहाँ पर कोई 75 बुक करता होगा, तो यहाँ 95% बुक या 100% बुक करेगा कि नहीं? यहाँ तो पक्का होने वाली है। इस बात को समझना, आपके पास कहाँ बुकिंग नहीं होगी, कहाँ बुकिंग नहीं होगी, इस बात को समझना।
अगर आपका मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है और गैप अप खोलता है और उसके बाद एक बियरिश मारूबोजू बना देता है, यहां पर बुकिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खोला और यहां पर बुलिश मारूबोजू बन गई तो क्या करेगा? 100% प्रॉफिट बुकिंग होगी कि नहीं? जी यस सर। होगी होगी। लेकिन अब यहां पर क्यों नहीं होगी? अब आप समझो यहां पर क्यों नहीं होगी। क्या रीजन होता है कि यहां पर अगर बियरिश मारूबोजू बन रही है तो यहां पर लोग बुकिंग नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है कि मार्केट में अगर बंदे को बुक करना होता वो यहां कर डालता कि नहीं प्रॉफिट बुकिंग? जब खुला था मार्केट उसे प्रॉफिट हो रहा था वो कर डालता। लेकिन अगर किसी का सपोज 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर हो रहा था, अब चूंकि एक मारूबोजू बन गई तो उसका वही प्रॉफिट 1,000 में आ गया। अब चूंकि उसने 10,000 का प्रॉफिट देख चुका है तो 1,000 में मानेगा नहीं ना। कोई बताए? 1,000 लेने का उसका दिल नहीं करेगा ना। वो बोलेगा कम से कम 5,000 तो हो जाए। तो वो इस मारूबोजू के वापस जाने का वेट करेगा, ठीक है। मतलब 1,000 तो बुक करेगा ही नहीं, हालांकि कर लेने चाहिए उसे, लेकिन वो करेगा नहीं 1,000 बुक। वो बोलेगा 10,000 आए थे, कम से कम 5,000 तो आए। तो वो मारूबोजू के वापस जाने का वेट करेगा। अगर ये मारूबोजू थोड़ा सा ऊपर चली गई तो यही आपके पास उसने 4-5 हजार रुपए दे रहा होगा और अब वो बुक कर लेगा। तो जब मारूबोजू बैक में जाती है और आधे तक चली जाती है तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। गॉट इट? ये प्रॉफिट बुकिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कहां पर प्रॉफिट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये वाला पॉइंट, इसको समझना। ये प्रॉफिट बुकिंग का एक केस जरा समझ लो। ये सारे पॉइंट टेक्निकल पॉइंट है, आपको काम में आएंगे। अब देखो क्या होगा। ये मारूबोजू है, ठीक है, समझना इसको। ये मारूबोजू है और ये मारूबोजू में ऊपर प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए लोग। कुछ ने कर भी दी होगी, कुछ ने कर दी होगी, कुछ की प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी हो रही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट, जिसका 1,000 रुपीज उसे केवल मिल रहे हैं या जीरो मिल रहा है, मान लिया जीरो है, उसको पहले 10,000 रुपए मिल रहे थे और अब जीरो हो गए, तो अब वो वेट करेगा थोड़े से पैसे बढ़ जाए। तो जैसे ही मार्केट आधे तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, तो उसको कम से कम 5,000 रुपए मिल रहे होंगे, फिर से मिल रहे होंगे, 4-5 हजार रुपए मिल रहे होंगे। अब वो 10,000 का वेट नहीं करेगा, अब वो 5,000 पे बुक कर डालेगा। मन मार के बुक करेगा मगर कर लेगा वो 5,000 पे। मतलब यहां बुकिंग होगी 50। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। आवाज बंद है। आवाज बंद है आवाज सर। बंद है सर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। हेलो, आ रही है? हाँ कोई सर। टेक्निकल, हाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। अच्छा, चलो। अब देखो ये चीज आपको मैंने पहले भी बोला कि इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर मार्केट कभी भी गैप अप खोलता है और एक बियरिश मारूबोजू बनाता है तो अक्सर ऐसे टाइम पर क्या होगा, 50% पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। और 50% पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहां पर आप फंस जाते हो। कैसे फंसते हो?
आपको लगता है मार्केट ऐसे दिखाएगा आपको, और यहां पर क्या हो रहा होगा, आपको लगेगा ये तो बायर आ गए, मतलब इतनी अच्छी बाइंग की कैंडल है, ये तो आपको बायर मिल गए, और आप यहां से बाय करना शुरू कर दोगे, और मार्केट इसी जगह चूंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो मार्केट नीचे आ जाएगा। देख रहे हैं? इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा 50% से वापस मार्केट रिटर्न कर जाता है नीचे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास एक गैप अप मिल रहा है और मारूबोजू बन रही है, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट क्या होगा, अगर मार्केट नीचे है, ऊपर मार्केट खुला और एक रेड कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई, तो कोई कंडीशन नहीं है कि ये पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, ये आधे तक जाएगा, और आधे तक जाने के बाद अगली कैंडल हो सकता है बने और वो नीचे आ जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए इस बात पे खास ख्याल रखना है कि आपका मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, और उसको चलने दो थोड़ी देर मार्केट को, उसके बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है, एकदम से मत पोजीशन पे जाना, आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, देखो स्टॉक कुछ, निफ्टी को देख ले, निफ्टी क्या कर रहा है, इसको पहले चेक कर लो, निफ्टी कहां पर आ गया, निफ्टी 50 नीचे आया कि नहीं आया, अभी टाइम लगेगा निफ्टी 50 को नीचे आने में। ठीक है, ध्यान रखना, आना नीचे है, अभी भी मैं सेलिंग पर हूं, अभी भी मैं बाइंग पर नहीं हूं। देख रहे, अभी भी मैं सेलिंग पे बैठा हूं और मैं बाइंग पर नहीं हूं, ये पॉइंट को नोट करना। बाइंग पर क्यों नहीं हूं, कोई बताए, बाइंग पर क्यों नहीं है हम लोग, हमें तो बाइंग रहना चाहिए, कन्वर्जन बेस के ऊपर है 15 मिनट में, फिर भी हम बाइंग में नहीं है, क्यों नहीं है, कौन बताएगा। कन्वर्जन बेस लाइन नीचे है। कन्वर्जन बेस लाइन आपका नीचे है, दूसरी बात, क्या बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में नहीं है ना, हाँ सर। बड़े नो टाइम सर। फ्रेम में भी सेलिंग है, तो मार्केट को नीचे आना है, नीचे कितना आना है, कब आना है, कहाँ आना है, ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट को आना नहीं चाहिए। अब अगर मैं, आप एमएसीडी की चलो बात करो, तो एमएसीडी को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करता हूँ किसी भी जगह पर, चाहे आप एमएसीडी की बात करो, कोई दूसरा इंडिकेटर जो मर्जी आपको लगता है ले लो। ठीक है, अगर मैं मूविंग एवरेज पर भी दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं एमएसीडी बोल रहा हूँ और मैं छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट पे चले जाऊं, 1 मिनट पे मार्केट में एमएसीडी क्या कर रहा है, प्लीज बताएं। क्या ये जब ऊपर गया था तो इसने बाय दिया था आपको, यस। तो अब अगर ये नीचे आएगा तो क्या ये आपको सेल देगा, यस। क्या समझ में आया, किसी के समझ में आया पॉइंट। हाँ सर। यस सर। सर प्लीज आप रिपीट देखो, कर आप दें। दोबारा दोबारा देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि आप किसी भी इंडिकेटर को, मैं ऐसे नहीं बोल रहा एमएसीडी के साथ ही करना है, किसी भी इंडिकेटर को, अगर मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन आपके पास बन रहा है, ये ऊपर आपके पास क्लाउड है, आपने बोला मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर जा रहा है या क्लाउड के ऊपर जा रहा है, तो एमएसीडी पॉजिटिव हो गया, राइट। आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस जगह पर मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर गया था 1 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में कोई छोटी मोटी बाय भी आपकी क्लाउड के ऊपर होती है, तो ये मार्केट क्लाउड के ऊपर गया। तो जब क्लाउड के ऊपर पहुंचा मार्केट, तो उस समय देखो जो दूसरी लाइन थी ये नीचे बैठी थी, मार्केट ने 1-2 मिनट वेट किया और ये लाइन भी आ गई ऊपर, और फिर मार्केट अपना पॉजिटिव चलना शुरू हुआ। ऐसे अगर मैं, मतलब क्लाउड के ऊपर अगर मैं यहां पर आ जाऊंगा तो मार्केट क्या क्लाउड के नीचे आना चाहिए, कोई बताए, और ये नीचे सर। होना चाहिए, यस। ये तो होना चाहिए, ये Yes. बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए। अभी इसको मैं यहाँ पर से जो बार से इनको हटा देता हूँ तो आपको इशू कम होगा, और इसको मैं ग्रीन लाइन कर देता हूँ, उन्होंने करी भी गलत लाइन है, ब्लैक लाइन। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या करने वाला है, ऊपर क्या दिखा रहा है और नीचे क्या दिखा रहा है आपको, दोनों भी क्या ऊपर सेलिंग। सेलिंग हो रही है, यस। ऊपर धीरे धीरे, अभी आई नहीं है सेलिंग, हम ऐसे नहीं बोल सकते सेलिंग आ गई, सेलिंग नहीं आई, अभी ट्राई कर रहे हैं, मार्केट को वापस आना है। और क्या चिकागो स्पैन भी कन्वर्जन बेस को क्रॉस करने की तैयार है, यस सर। इसका मतलब मार्केट में कोई सेलिंग हो सकती है, अभी ऐसा नहीं बोलेंगे हो रही है, ऐसा कोई केस नहीं है। मार्केट कम से कम अपने क्लाउड के नीचे आना चाहिए, क्लाउड के नीचे आ जाए मार्केट, तब हम बोलेंगे हाँ मार्केट अपना रिट्रेसमेंट के लिए तैयार हो रहा है, अभी नहीं है, अभी नहीं बोल सकते। या आप किसी भी स्टॉक में लगा के देख सकते हो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर अगर वीवीएफ लगा देते हैं यहाँ पे, निफ्टी में तो ये स्टॉक पे अगर वीवीएफ लगाते हैं तो वीवीएफ के नीचे गए तो सेल ऐसा मान सकते हैं। हाँ मर्जी है आपकी, वीवैप के नीचे, वीवैप का भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, वीवैप तो आप लोगों ने मेरे साथ करा हुआ है, और मैंने आपको वीवैप को यूज करने का अलग तरीका बताया था। यस, क्या बताया था,
उसके सारे ऑप्शंस ऑन करने थे कि नहीं, वीवेप के सारे ऑप्शंस ऑन करके तब काम करना था। देखो अब ये जो आपका 1 मिनट है जीरो लाइन के नीचे जा रहा है, और मैंने बोला जीरो लाइन के नीचे दोनों लाइन चाहिए मेरे को, 1 मिनट में कम से कम दोनों लाइन जीरो लाइन के नीचे चाहिए। अभी नहीं आई वो, तो अभी हम कोई सेलिंग के लिए नहीं बात करेंगे। जब तक मार्केट कम से कम दोनों लाइन के नीचे ना आ जाए तब तक हम बात नहीं करेंगे। तब तक किसी और स्टॉक पे वर्क करते हैं, कोई और स्टॉक ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ से किसी और स्टॉक को पकड़ते हैं और जो भी बाय या सेल में जा रहा हो, ठीक है, यहाँ से बाय सेल जो भी जा रहा हो। पावर देखिए, कौन सा? सीजी पावर। सीजी, एक Yes, मिनट sir. में इसे ले लेता हूँ, 1 मिनट इसे ले लेता हूँ मैं, तब बात करते हैं। सीजी पावर, यस सर। देखो स्टॉक कोई भी हो, स्टॉक कोई भी हो, आपको बस उसे पकड़ना आना चाहिए, उसका एनालिसिस आना चाहिए। अगर मैं इसको तो फिलहाल हटा देता हूँ अभी यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए। हमेशा किसी भी स्टॉक को ना बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। क्या ये बाय में खुला हुआ है? हाँ ये ना, यस सर। मैंने आपको किस किस पॉइंट पे बोला था? अभी दोबारा से रिपीट, सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले किस पर देखना है आपको? कैंडल। कैंडल। और कैंडल में भी कौन सा? सिंगल पहले, ठीक है। अगर सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल कैंडल देखने का मतलब होता है कि सिंगल कैंडल ग्रीन है कि नहीं है, राइट, वो मारूबोजू बनी है कि नहीं है, ये सब आपको सिंगल में देखना है। जब ये देख करंट चुके, कैंडल ना? हाँ सिंगल मतलब करंट कैंडल। करंट कैंडल कैसी कैसी हो सकती है आप बताओ? करंट कैंडल रेड में भी ट्रेड कर रही होती है, हो सकती है कि नहीं, बताओ? हाँ सर। करंट कैंडल है मगर रेड में ट्रेड कर रही है, करंट कैंडल है मगर ग्रीन में ट्रेड कर रही है। पहला तो ये पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आया, अब समझना जरा। मार्केट करंट कैंडल रेड में ट्रेड कर रही है मगर बाइंग प्रेशर के साथ है, राइट या रॉन्ग? ठीक है। करंट कैंडल ग्रीन कैंडल ट्रेड कर रही है मगर सेलिंग प्रेशर के साथ है, हो सकती है या नहीं, बताओ? ठीक है। करंट कैंडल रेड कैंडल है, अब ये समझते हैं करंट कैंडल रेड कैंडल है लेकिन परफेक्ट बाय प्रेशर बना हुआ है, पिन बार बनाया हुआ है, सही है गलत? इसका मतलब ये सब तो मेरे को करंट कैंडल देखनी है। जब ये करंट कैंडल कंप्लीट हो जाए, मेरे को पता लगा कि भाई ग्रीन कैंडल बनी, मान लिया मैंने कि चलो मैंने करंट कैंडल मेरी ग्रीन कैंडल है और मारूबोजू भी है, बड़ा कैंडल, अच्छी खासी कैंडल बनी है, मतलब ग्रीन हेल्दी कैंडल है, मतलब बाय के लिए अच्छी है कैंडल। तो क्या मेरे को अब देख लेना चाहिए पुरानी वाली कैंडल को ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही, बताएं? हाँ सर, देखनी चाहिए सर। अब दूसरा केस ये आ गया कि मेरे को देखना है कि पुरानी वाली कैंडल से क्या कंपैरिजन है। अब अगर मैं इसी कैंडल को चेक करता हूं तो क्या ये कैंडल ग्रीन है? यस। क्या पुराने वाले को ब्रेक करके बैठी है? यस। हाँ सर। कुछ गलती तो नहीं है इसमें? गलती तो है नहीं, राइट है। तो अब मैं इसको लाइन भी डाल देता हूं जिससे नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं तो मेरे को पता रहे। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन भी डाल दी। अब मैं इसके अंदर आता हूं और वीक में चेक किया मैंने। वीक में जरा चेक करके बताइए कि सही जगह खुला है मार्केट? यस और नो? यस सर। यस। लेकिन कमी क्या? अब कमी क्या, जल्दी से बताएं, कमी क्या? अभी भी कमी है। मैंने बोला अच्छा, कितना भी अच्छा स्टॉक दिखाओगे ना मेरे को, मैं उसमें कमी ढूंढूंगा। सर बेस लाइन क्लाउड के नीचे सर। बेस लाइन नंबर 1 क्लाउड के नीचे है, कन्वर्जन लाइन पास में आ गई? नो सर, दूर है वो भी। अब दोबारा से एक बार एनालिसिस करते हैं। देखो जब मार्केट यहां पर था, जब मार्केट इधर था, कन्वर्जन लाइन नीचे ट्रेड कर रही थी। जब मार्केट ऊपर आ गया, देखो कई हफ्तों बाद क्या कन्वर्जन लाइन ऊपर आ गई क्रॉस करके, आज ऊपर ट्रेड कर रही है। देखो आज ऊपर ट्रेड कर रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब तक ये कन्वर्जन लाइन थोड़ी सी और पास नहीं आएगी शूट नहीं करेगा। आगे पॉइंट समझ में? थोड़ा सा और, मतलब ऐसा नहीं कि सेलिंग में, मार्केट सेलिंग में नहीं है, बाइंग में ही है आराम से मार्केट। आप इसे रख सकते हो, स्टॉक को रखने में कोई इशू नहीं है, इसको आप आराम से बाय कर सकते हो। अगर 1 घंटे में भी जाके देखोगे, अभी यहां पर भी देखो क्या मार्केट 1 घंटे में कन्वर्जन बेस से दूर ट्रेड कर रहा है? हाँ या ना? दूर ट्रेड कर रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि ये कैंडल यहीं पर क्लोज करे और 1-2 कैंडल यहां और बन जाए और ये ऊपर आए थोड़ा सा, और तब ये शूट करे, मतलब बाय में रहेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम ले लेगा ये, बस इतना सा पॉइंट है। ये 1-2, ये देखो ये मार्केट यहाँ पर भी आपका सेलिंग में है और कन्वर्जन बेस लाइन देखो आ तो साथ में भी है लेकिन बहुत दूर है।
इसका मतलब मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा, हो सकता है यहां तक भी आ जाए, तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा तब बाय करने से, तब आपको एक अच्छा शूट देगा, तब आप एक अच्छे बाय के साथ में चल पाओगे और वहां पर से पैसा कमा लोगे आप। राइट है, ये पॉइंट है इसका। किसी को भी के A to Z स्टॉक जो भी आपको दिखता है उस स्टॉक पे काम करो, लेकिन सोच समझ के, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं कोई भी आपको रैंडम स्टॉक पकड़ते हैं, कौन सा पकड़ा जाए बताओ? यस, कौन सा पकड़ा जाए? डिक्लाइन में ले, चलो डिक्लाइन में ढूंढते हैं, गिर रहा है मार्केट, डिक्लाइन में ढूंढते हैं। डिक्लाइन में आपका HDFC बैंक और रिलायंस। चलो HDFC बैंक को देखते हैं, HDFC बैंक क्या कर रहा है, और आप लोग इसका एनालिसिस करो। HDFC बैंक का आप लोग एनालिसिस करके बताओ यहाँ क्या होने वाला है। हाँ जी, मंथ में कहां पर है मार्केट? अभी क्या सेलिंग में आ गया? नहीं है। नो सर। लेकिन जरा वापस पॉइंट पे आते हैं, मंथ में अगर मैं देखता हूं तो क्या ये मार्केट में प्रीवियस कैंडल का लो है? यस। प्रीवियस मंथ का लो, ठीक है। अब जरा समझना पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट है वो समझने के है। अगर मैं यहाँ 3-4 कैंडल का एनालिसिस करता हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है? अब ये समझिए, मार्केट जब ऊपर गया तो सेलिंग कब होती है? क्या प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे? राइट है। अब ये क्या इनसाइड बार है? हाँ सर। यस सर। ये इनसाइड बार है, इसका मतलब इसके नीचे सेलिंग होनी थी। यस सर। यस। ठीक है, अब इसके नीचे मेरी सेलिंग थी, अब मैं इस पर भी एक लाइन डाल देता हूं, ये मेरी सेलिंग पॉइंट है। मार्केट क्या वहीं से रिटर्न कर रहा है? हाँ सर। वहीं से रिटर्न कर रहा है। अब इसके अंदर घुसते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको। अगर देखो, क्या मार्केट इस समय सेलिंग में है? जल्दी से बताएं। यस। यस सर। सेलिंग में शुरू हो रहा है मार्केट। यस सर। सिम्टम बना रहा है सर। अब ये सेलिंग में आएगा तो क्या ये निफ्टी को ऊपर जाने देगा? मार्केट मूवर है। यस। नहीं नो सर। क्या ये ऊपर जाने देगा निफ्टी को? और मेरे को ये नो सर। बताएं कि ये क्या कन्वर्जन बेस से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है? यस सर। क्या होने वाला है? यस और सर। जरा साइडवेज चीका हो उस पेन सकते को हैं भी सर। देख लो, चीका उस पेन को भी देख लो। ये सर ऐसा भी हो सकता है ना सर, साइडवेज हो कोई भी कन्वर्जन इनको नीचे आ सकते हैं ना सर। नहीं, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई भी बता दे। अब तो आपको 9 कैंडल का पता है कि नहीं? हाँ सर। अब तो आपको पता है कन्वर्जन लाइन कब नीचे आएगी। तो ये कन्वर्जन लाइन क्या इतनी नीचे आ जाएगी? कोई बताए। इतनी नीचे आ जाएगी कि अभी कभी पकड़ ले ये। और दूसरा मेरे को बताओ, कन्वर्जन लाइन क्या आज नीचे आएगी? आज तो बन चुकी है ना ये कन्वर्जन लाइन, अब तो कल नीचे आएगी कि नहीं? अगर आनी भी होगी तो आज का तो बन चुकी है। तो अब ये मार्केट देखो अपने ओपन के नीचे जा रहा है। जरा इसके 1 घंटे में चलो, और 1 घंटे में मार्केट क्या आपको बाइंग में दिखाई दे रहा है या सेलिंग में? जल्दी बताए। सेलिंग में। और इसके नीचे सेलिंग है। अब अगर मैं पॉइंट को मार्क कर दूं, इसके नीचे आपकी सेलिंग है, तो मार्केट में एक डाउन आपको देखने को मिलेगा अभी HDFC बैंक का। ठीक है, और मार्केट में अगर HDFC बैंक यहां से डाउन जाता है, क्या तेजी से डाउन में चला जाएगा? हाँ ये ना, लो के नीचे डाउन। क्या दिख रहा है? क्या तेजी से डाउन में आ जाएगा? सही है। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट को, मेरे को अगर सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए मेरे को कितना, क्या देखना चाहिए? यस, कोई भी बताए मेरे को क्या देखना चाहिए सेलिंग के लिए, जल्दी से। नीचे तो आ रहा है मार्केट, नीचे तो आ रहा है। क्या देखो कितनी बड़ी मारूबोजू बनी थी मारूबोजू, और यही निफ्टी में भी मारूबोजू बनी थी। तो ये निफ्टी की मारूबोजू अभी आया नहीं है मार्केट नीचे, तो निफ्टी की मारूबोजू भी ऐसी बनी थी, और बैंक की मारूबोजू भी ऐसी बनी थी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम निफ्टी को बैंक से कंपेयर कर सकते हैं कि कब नीचे जाएगा? यस। यस सर, आया कर पॉइंट समझ सकते में? कर सकते हैं। जो मार्केट मूवर हैं, चाहे वो रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, अगर ये नीचे जा रहे हैं तो आपका निफ्टी भी नीचे जाएगा कि नहीं? यस। ठीक है, निफ्टी बैंक को भी लेके जाएगा। इसको अगर पूरा नहीं देखना मेरे को, तो क्या मैं यहां से जाके और ये चेक कर सकता हूं कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? हाँ या ना? क्या निफ्टी बैंक को देख सकते हो? निफ्टी बैंक क्या कर रहा है जरा देखें प्लीज। क्या ये रिटर्न कर रहा है यहां से? अभी करा नहीं है, अभी करा नहीं है। अभी तो देखो यहां बैठा हुआ है। जरा इसको 1 डे पर जाओ, 1 डे पर क्या हो रहा है?
वन डे पर क्या बाइंग में है मार्केट? एनीवन? नो सर। बाइंग में नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट कहां पर है? अभी सेलिंग में ही है। इसका मतलब मार्केट को रिटर्न करना है। अब रिटर्न करना है तो रिटर्न करने के लिए निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक को क्या होना चाहिए रिटर्न करने के लिए? क्या ये कन्वर्जन लाइन के नीचे आना चाहिए? यस सर। अगर मैं 15 मिनट में बोलता हूं तो मार्केट को कम से कम ये इसके नीचे, मतलब वैसे तो इसके नीचे बोल रहा है लेकिन मेरे हिसाब से इसके नीचे आना चाहिए, तब मार्केट अपनी सेलिंग पकड़ेगा। तो मार्केट अभी सेलिंग में नहीं है एकदम, वैसे तो सेलिंग में है पर आया नहीं है। अगर मैं निफ्टी को देखता हूं, निफ्टी को जरा जाइए और निफ्टी को 1 घंटे में देखिए। क्या निफ्टी भी अब आपके पास एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। और हमने ये बोला है कि नीचे का बाय का कोई मतलब नहीं है एमएसीडी में, ये बात करी हमने या नहीं? जीरो लाइन के ऊपर जो अगर बाय आएगा तो जीरो लाइन के ऊपर अगर बाय है तो वो मेरे लिए एक वैलिड बाय है, ठीक है। अब 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में क्या मार्केट वापस आना था? कोई बताए? यस सर। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट वापस आएगा, तो मार्केट क्या अभी बात आप लोगों की मान रहा है? बिल्कुल मान रहा है। देखो अब क्या होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कितने % चांस है इसके कि ये कन्वर्जन लाइन से वापस चला जाएगा। क्वेश्चन अब ये क्या बड़े टाइम फ्रेम पर डिपेंड करेगा? यस सर। यस, क्या ये बड़े टाइम फ्रेम पर डिपेंड करेगा कि ये मार्केट कहाँ जाएगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा बड़े टाइम फ्रेम पर कि मार्केट क्या करने वाला है। तो अब हम वेट करेंगे कि यहाँ से, चूंकि मार्केट सेलिंग में है तो मैं वेट करूंगा कि ये मार्केट इसके नीचे आ जाए और जैसे ही क्लोज करेगा मैं सेलिंग के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसको एक तरीके से और भी चेक करो। अगर मैं यहाँ से रैली की बात करता हूँ, अगर मैं रैली की बात करता हूँ तो क्या यहाँ पर आपका 61 के आसपास आ जाएगा नीचे? यस सर। वो भी आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट साथ में लेके चलोगे तो आपको कई सारे अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं क्लास को भी रोकता हूँ। इसको नोट करिए, अभी मार्केट बाय में नहीं है। कौन सा बताएं? यूनो मिंडा सर, UNO MINDA। यूनो। हाँ भाई आ गया तो आ गया, सुबह जल्दी आ गया। देखो स्टॉक में तो कोई इशू नहीं है। स्टॉक का आप क्या इसे आपने होल्डिंग के लिए रखना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो? सर होल्डिंग के लिए नहीं, रखा हुआ है कि रखना चाह रहे हो? रखना चाह रहे हैं सर। रखना चाह रहे। देखो स्टॉक बाय में ही है, स्टॉक बाय में है, रख सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस ये है 2 तरीके से रखो। अगर आप इसे अभी रखना चाह रहे हो तो आप इसे एवरेज मेथड पर रखो, ठीक है। थोड़े से यहाँ से बाय करो क्योंकि मार्केट एक बार रिट्रेस करने पक्का आने वाला है, देख रहे हो? यस सर। और इसकी वैल्यू है 1200 मतलब 100 पॉइंट नीचे आएगा मार्केट की, नहीं चाहे थोड़ा ऊपर जाके आए, लेकिन आना 100 पॉइंट नीचे है। तो या तो आप 100 पॉइंट नीचे बाय करो या फिर थोड़े से आप यहाँ पर बाय कर लो और मेजर क्वांटिटी नीचे बाय करना, राइट? ओके। ये जो आपको अच्छा लगे दोनों में से कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ।